हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले सेट्स। बेसिकली ये महाराष्ट्र बोर्ड के 9th का फर्स्ट लेसन है, मैथ्स वन का फर्स्ट लेसन है। सो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि 9th में फ़िलहाल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले सेट्स, ठीक है। तो सेट्स में हमें पहले कोई चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट्स का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे? देखो, सेट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब एक बंच में हो या फिर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हम लोग एक पेन का डब्बा लेके आते हैं तो उसमें हमें 10-12 पेन मिलता है, ठीक है। 100 या 150 रुपये का पेन का हम डब्बा लेके आते हैं तो उसमें हमें 10 या 12 पेन मिलते हैं, ठीक है। तो वो 10-12 पेन मिल के एक सेट्स बनाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेट। या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम गए केले लेने, ठीक है। तो हमें पता है कि एक दर्जन में हमें 12 केले मिलेंगे, तो भी एक सेट हुआ, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल चावल हो गया, ठीक है। चावल में कितने दाने, ये तुम बता नहीं सकते 1 केजी चावल में कितने दाने। तो हम उस चीज़ को एक सेट में नहीं गिन सकते, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले सेट्स। उसके पहले मैंने आपको बता दिया कि सेट्स मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको बताना है कि ये ऑप्शंस में जो सेट है या नहीं है, यस और नॉट, ठीक है। चलिए देखते हैं। सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। कहने का मतलब क्या कि हमें ये सब एग्जाम्पल्स देखने हैं, इसको पढ़ना है और हमें बताना है कि ये एक सेट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, डेज ऑफ अ वीक, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक वीक में कितने दिन होते हैं तो आप बोलोगे 7 दिन होते हैं, ठीक है। 7 ही दिन होते हैं एक वीक में। और वो देखो, संडे से लेके पूरा सैटरडे तक होता है। कोई मंडे से गिन रहा है पर गिनेगा संडे तक। अगर कोई मंडे से गिन रहा है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक गिनेगा, ठीक है। कोई अगर संडे से गिन रहा है तो वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे गिनेगा। बट ये चीज़ मैटर नहीं करती। हम अगर देख पा रहे हैं तो देखो, संडे होता है, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और उसके बाद संडे हम नहीं ले सकते क्योंकि संडे एक बार आ गया। तो अगर हम देखें तो इसमें 7 चीज़ें आ रही है, ठीक है। 7 चीज़ें आ रही है ना। एक संडे आ गया, दूसरा मंडे आ गया, तीसरा ट्यूसडे, चौथा वेडनेसडे, पांचवा थर्सडे, छठवां फ्राइडे और सातवां सैटरडे। तो ऐसी 7 चीज़ें आ रही है। अब कोई बोलेगा कि नहीं, मेरा तो फेवरेट डे मंडे है। वैसे तुम्हारा फेवरेट डे संडे ही होता है, मुझे पता है। बट मान लो कि किसी का फेवरेट डे होता है मंडे को, उसको स्कूल जाना पसंद है, तो वो अपना संडे यहाँ पे लिखेगा। उसको संडे आखिरी में चाहिए। टॉपर लोग होते हैं ना क्लास में, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा 7 दिन। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये 9th का मैंने सिलेबस चालू किया तो कि देखो, मैं बेसिकली 9th में फेल हुआ था, ठीक है। तो अगर तुम लाइफ में फेल होते तो इस 9th में फेल हुआ था मैं 2 सब्जेक्ट्स में, और 11th में फेल हुआ था 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था। तो अगर तुम फेल होते हो तो खुद को एक फेलियर की तरह मत देखो। लाइफ में तुम बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये सिर्फ मार्क्स है, ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो देखो, हमने देख लिया सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है। तो हमें पता है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यस लिख देते हैं, ये एक सेट है, ठीक है। या फिर छोड़ो, टिक मार देते छोटा सा, यहाँ पे एक टिक मार देते। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी है करने को। यहाँ पे देखो, सेकंड चीज़ दिया है कि मंथ इन अ ईयर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर 12 होते हैं, ठीक है। एक साल में 12 मंथ होते हैं, जो कि जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये भी एक सेट हो सकता है, ठीक है। इसको भी हम सेट बोलेंगे। हमें पता है ना कि जो है वो टोटल एक सेट में 12 ही आएंगे, मतलब 12 मंथ्स आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक सेट है, तो इस पर भी हम टिक मार देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास। ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास कहने का मतलब कि कोई एक ब्रेव बच्चा हो, ठीक है, ब्रेव बच्चा। तो तुम अगर जाके तुम अपने दोस्त को पूछोगे कि तेरे अकॉर्डिंग क्लास का सबसे ब्रेव बच्चा, नहीं, क्लास में कितने ब्रेव बच्चे हैं, ऐसा सेट हमें बनाना है ना। तो तुम पूछोगे कि क्लास में कितने ब्रेव बच्चे अपने दोस्त को, तो उसका ओपिनियन कुछ और होगा कि नहीं भाई, वो मेरी क्रश है इसलिए वो ब्रेव है, ऐसा वैसा। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा दोस्त का ओपिनियन कुछ और होगा, तुम्हारे दोस्त के दोस्त का ओपिनियन कुछ और होगा। तो ये एक सेट नहीं हो सकता। मतलब अगर सब बोले कि देखो, ये लड़की है, ये लड़का है, ये भी लड़का है, ये लड़की है, ये चारों क्लास के सबसे ब्रेव बच्चे हैं,
तो तुम्हें पता रहेगा कि ये 4 ब्रेव बच्चे हैं, ठीक है। अगर सबको पता है तो, पर सबका ओपिनियन इस चीज में अलग हो सकता है, तो ये एक सेट नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ सेट। अब देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टाइम काउंटिंग नंबर। अब अगर मैं तुम्हें कोई भी 10 चीज दे दूं, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि इसको 1 से 10 तक काउंट करो, 1 से 10 तक काउंट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें 10 मार्कर दे दूँ, 10 मार्कर रख दूँ मैं जमीन पे, ऐसा रख देता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो अभी इमेजिन करो, ठीक है। मैंने मार्कर लिया, देखो तुम्हारे सामने मैं मार्कर रख रहा हूँ 10 है, ठीक है। इमेजिन करते रहना बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 10, ठीक है। तुम्हारे सामने मैंने 10 मार्कर रख दिया, देखो तुम्हें 10 मार्कर दिख रहे होंगे, तुम इमेजिन करो बस, 10 मार्कर दिख रहे तुम्हें, ठीक है। तो ये 10 मार्कर तुम्हें दिख रहे हैं। अब मैं, तुम्हें नहीं पता है 10 मार्कर है, मुझे भी नहीं पता है, मैंने बस ऐसे ही रख दिए। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 1 से 10 तक काउंट करो, तुमने 1 से 10 तक काउंट किया, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट 10 काउंटिंग लिखा है, तो ये एक सेट हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। अब तुम हथौड़ी मार के देख तो नहीं सकते कि फोर्ट पे स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या फिर ऐसा कोई डाटा है नहीं कि जो बताता है कि महाराष्ट्र में ये फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ये फोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। महाराष्ट्र में काफ़ी सारे फोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के और बहुत सारे, तो हम ये नहीं बता सकते ना कि कौन सा फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का है तो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, बट हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो ये एक सेट नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दिया है प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट्स हमें पता है कि कितने सारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया। तो हमें पता है कि इसे टोटल 7 प्लैनेट्स होते हैं। अगर तुम प्लूटो को निकाल दो, वैसे भी प्लूटो को काउंट नहीं किया जाता है प्लैनेट्स में, तो एक ऐसे 7 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये भी पता है कि अगर ये 7 प्लैनेट है तो वो ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी, ऐसा नहीं है कि कभी कम हो सकता है, तो ये एक सेट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो हमने ये चीज़ पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं, ये सेट है या नहीं। अब ये लेसन में और आगे बढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। क्या दी है? पहली चीज़ तो एक 2 मेथड है तुम्हें, ठीक है, 2 मेथड है, तो वो 2 मेथड मैं आपको करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, ठीक है। तो सेट्स को लिखने के लिए 2 मेथड होते हैं। हमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ये दोनों मेथड को समझना पड़ेगा, तभी हम प्रैक्टिस सेट में कुछ उखाड़ पाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला मेथड है, इसका नाम है लिस्टिंग मेथड, जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड का नाम है लिस्टिंग मेथड, जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। क्या है इसकी खास बात? इन दिस मेथड, ठीक है, वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट। इस एलिमेंट में हमें जो सेट है उसके साथ, इस मेथड में हमें जो एलिमेंट है, जो सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, इन अ करली ब्रैकेट। एक करली ब्रैकेट बनाना है। करली ब्रैकेट सबको पता होगा, ये इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं। तो ये करली ब्रैकेट बनाना है और उसमें हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, जो भी हमें वर्ड दिया रहेगा उसके साथ उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं तो वो हमें लिखना है, ठीक है। तो वो हमें करली ब्रैकेट में लिखना है, करली ब्रैकेट में, ठीक है। और ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस। हमें मान लो कि कोई वर्ड है जिसमें 2 बार टी आ रहा है, तो हम उसमें 2 बार टी आ रहा है ना वर्ड में, लेकिन जब उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें सिर्फ 1 बार टी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड है मैथमेटिक्स, मैं ये पहले पढ़ा देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये देखो ये वाला जो था ना, एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, ये मैं समझाता हूँ, अभी रुको, होल्ड पे रहो थोड़ा। एंड सेपरेटेड बाय अ कॉमास, इसको हम कॉमास दे के सेपरेट करेंगे एक एक वर्ड को, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा मन कर रहा है आगे पीछे करने का तो मैं कर सकता हूँ, ए को इधर लगा सकता हूँ एम की जगह पे, एम को ए की जगह पे लगा सकता हूँ, पर एलिमेंट्स उतने रहने चाहिए, ठीक है। बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। हमें एलिमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, हम आगे पीछे कर सकते हैं, पर जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक वर्ड दिया है, सेट ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। देखो ये मैथमेटिक्स की स्पेलिंग होती है MATHEMATICS, ठीक है, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग होती है। अब तुम लोग पूछोगे ये L क्या है, ठीक है, तो ये L मतलब होता है लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने L लिख दिया। यही क्या, तुम कुछ कोई भी सेट बनाओगे ना ये लेसन में, तो तुम उसको L से रिप्रेजेंट करोगे। अगर तुम्हारे में चूल है, तुम्हें मन कर रहा है कि छोटा L लिखने का, तो तुम छोटा L भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला L भी लिख सकते हो, पर यूजुअली हम बड़ा लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें इज इक्वल्स टू डालना है। हमने बनाया है करली ब्रैकेट।
कर्ली ब्रैकेट तुम लोग को बनाने मैंने सिखाया, एक ऐसे बनाओ एक ऐसे बनाओ, तो ये बन जाता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब देखो यहाँ पे 2 बार एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है। हमें क्या बोला था कि वी राइट कर्ली ब्रैकेट हमने बना लिया। ठीक है, जो एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, हमें एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। एक बार एम, 2 बार एम लिखा है हमें मतलब नहीं है उससे, हमें एम को एक ही बार लिखना है। तो हमने एक बार यहाँ पे एम लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए, हमने एक बार ए भी लिख लिया। अब देखो यहाँ पे टी है, हमने एक बार टी भी लिख लिया। यहाँ पे एच है, हमने एक बार एच भी लिख लिया। एक ही बार ई था तो इसलिए हमने ई भी एक ही बार लिख लिया। अब देखो वापस देखोगे तो तुम यहाँ पे एम आया है, लेकिन हमें क्या बोला है कि ओनली वंस, सिर्फ एक बार ही एक वर्ड को लिखना है, इसलिए हमने एम को लिखा। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है आई। ठीक है, ए था ना, तो देखो ए हमने पहले ही लिख लिया है तो ए को भी लिखने की जरूरत नहीं है। टी है, टी हमने पहले ही लिख लिया है तो इसलिए हमने टी को भी नहीं लिखा। उसके बाद देखो ICS एक भी बार नहीं आया था ना आगे में, इसलिए हमने ICS को लिख लिया। तो ये मेथड को ऐसे करते हैं। अगर तुम्हें जो अपना प्रैक्टिस सेट है उसमें पूछेगा कि कैसे लिखना है तो तुम्हें ऐसे लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। ये लेसन के बेसिक्स थे। अगर अभी हम लेसन चालू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये तो अभी इंट्रोडक्शन था लेसन को लेके, तो हम उसमें और भी चीज़ें सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और 9 का कंटेंट अगर आपको एक्चुअल में चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, तो ही मैं बनाऊंगा, वरना मेरे पास और भी काम है, मेरे को 10th के भी कंटेंट बनाने। सो मेरे को लगता तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है बनाना डेली, बट अगर आप लोग कमेंट करोगे, इस पर सपोर्ट दिखाओगे, सो आई विल ट्राई, आई विल मेक, आई विल इम्प्रूव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।